लेते हैं बाबा बागेश्वर की, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने सनातनियों को एकजुट करने की ठान ली है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही लव जिहाद को लेकर भी क्या कहा है बाबा बागेश्वर ने, किस तरह से जंगे ऐलान किया है, दिखाते हैं आप। विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा। अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा। संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा। अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा। अगर कोई हमारे नाम पर उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका कलिया मुंह कौन कौन करवाएगा। पक्का पक्का। गुजरात के वडोदरा में बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार सुनकर सनातन विरोधियों की बेचैनी बढ़नी तय है। हिंदू राष्ट्र का अभियान छेड़ चुके बाबा बागेश्वर ने वडोदरा में इसके अगले चरण की शुरुआत कर दी। बाबा बागेश्वर सनातनियों को बाबा बागेश्वर के झंडे तले एकजुट कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर सनातनियों की एक दहाड़ से हिंदू विरोधियों की घिग्गी बन जाए, ठठरी बन जाए। बालाजी, बजरंगबली और बागेश्वर सरकार के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री ने वडोदरा से पहले गुजरात के राजकोट में दिव्य दरबार लगाया था, जहां उन्होंने हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद के खिलाफ आंखें खोलने वाला पाठ पढ़ाया और समझाया कि कैसे वो ऐसे फरेबियों के चंगुल से खुद को बचा सकती हैं, जो उनके इर्द गिर्द बहरूपिया बनकर मंडराते हैं और मौका मिलते ही जिहादी जल्लाद बन जाते हैं। जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनिस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ। जितने हाथ में तिल छिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे, ये तिल बराबर भरोसा नहीं। बाबा बागेश्वर के दरबार में अपार भीड़ पहुंच रही है। उनके अनुयायियों और बागेश्वर सरकार के भक्तों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर इसी रफ्तार से बाबा बागेश्वर के भक्तों की संख्या बढ़ती रही तो बहुत जल्द धीरेन्द्र शास्त्री लाखों की भीड़ की अगुवाई करने वाले वो नौजवान बन जाएंगे, जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगी। राजकोट के दिव्य दरबार में इसकी झलक देखने को भी मिली, जब किसी मशहूर हस्ती की तरह बाबा बागेश्वर को हजारों श्रद्धालुओं ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर समर्थन दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय। धर्म का झंडा बुलंद कर चलने वाले बाबा बागेश्वर एक साथ 3 मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं: हिंदू राष्ट्र, सनातन संरक्षण और लव जिहाद। धीरेन्द्र शास्त्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर एमपी सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके बाद बाबा का हिंदू राष्ट्र अभियान और तेज हो चला है। शहर शहर बाबा बागेश्वर की धूम है। वो जिस भी शहर में दिव्य दरबार लगाते हैं, उस शहर के अगल बगल के शहरों के लोग भी खुद को बाबा के दरबार में आने से रोक नहीं पा रहे।
बिहार में तो बाबा बागेश्वर के दरबार में इतनी भीड़ पहुंच गई कि दरबार को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहां बाबा के दरबार में समूचे बिहार के अलावा यूपी, झारखंड और ओडिशा से भी श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से बाबा के दरबार में तिल फेंकने की भी जगह नहीं बची थी। बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता इन दिनों मशहूरियत के चरम को चूम रही है। बड़े से बड़ा नेता, बड़ी से बड़ी हस्ती उनके आगे नतमस्तक है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आने वाले वक्त में बाबा बागेश्वर अपने एक इशारे पर किसी भी सूबे की सरकार बनवा सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जुड़ाव बड़ा मजबूत और अटूट होता है, जो उसूलों और विचारधाराओं पर भी भारी पड़ता है। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र अभियान और लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण क्या रंग लाता है।